नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। मोकामा मतलब बाहुबलियों का गढ़। 90 के दशक से बिहार के इस विधानसभा सीट पर बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। ऐसे में मोकामा विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से दो बाहुबली आमने सामने हो सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। महागठबंधन की तरफ से जहां मौजूदा विधायक रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा है कि रालोसपा नेता बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का नाम महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में तय माना जा रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार नीलम सिंह के नाम पर सहमत होंगे। क्या नीतीश कुमार उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने मोकामा जाएंगे। कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह अब सीएम पर तंज कसते हैं। जेल भेजने का भी अनंत सिंह नीतीश कुमार पर आरोप लगा चुके हैं। मोकामा सीट पर पिछले 17 वर्षों से बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक छत्र राज रहा है। वो जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, सीट उसी पार्टी के खाते में चली जाती है। कभी नीतीश सरकार में छोटे सरकार का दर्जा रखने वाले अनंत सिंह अब उनके धुर विरोधी हैं। अनंत सिंह पहले ही कई बार नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि नीतीश जानबूझकर उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। मोकामा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नीलम देवी को ललन सिंह से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ था। नीलम सिंह का नाम सामने आते ही विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार अपनी ब्रांडिंग सुशासन के रूप में कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता है तो न केवल उन पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, बल्कि अपराधीकरण को भी बढ़ावा देने का आरोप लगेगा। बता दें कि इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं और अनंत सिंह अभी जेल में है, लेकिन तेजस्वी यादव से नीलम सिंह जो अनंत सिंह की पत्नी है उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी ही वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब एक और बाहुबली, और पूर्व में लोजपा के कद्दावर नेता रहे, लेकिन अभी इस वक्त जो है पशुपति नाथ पारस के जो पार्टी में है सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती है मोकामा से। तो बाहुबली वर्सेज बाहुबली देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरजभान सिंह का भी जनाधार कम नहीं है। वो भी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से अनंत सिंह आते हैं, और वहाँ स्वर्ण वोटर का काफ़ी दबदबा रहा है। जिस पार्टी में स्वर्ण वोटर जाते हैं, जीत उसी पार्टी की होती है। हालांकि बीजेपी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। सबसे ज़्यादा इस सीट पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है, और उसके बाद जनता दल, और 2005 से लेकर 2020 तक एक छत्र राज रहा है अनंत सिंह का। 2005 में जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़े, और 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर, लेकिन 2015 में जैसे ही महागठबंधन बना और नीतीश कुमार से अनंत सिंह की अनबन हुई, उसी वक्त से जो है निर्दलीय मैदान में उतर गए अनंत सिंह। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय मैदान में थे, और जेडीयू के तरफ से नीरज कुमार जो अभी विधान पार्षद हैं वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन 18,000 वोटों से नीरज कुमार की करारी हार हुई थी। और महागठबंधन उस वक्त बनी थी, लेकिन फिर भी वहाँ नीरज कुमार हार गए थे, और अनंत सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, और वो 18,000 वोट से जीत करके आए थे। अब 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और वहाँ भी भारी जीत दर्ज की, लेकिन वो अभी इस वक्त जेल में है और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। और दूसरी तरफ एक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी चुनावी मैदान में होंगी। तो अब देखना होगा, जब नॉमिनेशन का वक्त आएगा तो बीजेपी क्या सही वक्त पर अपना कैंडिडेट अनाउंस करती है, क्या वो सही में वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन खबरें हैं कि बीजेपी के तरफ से जो प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के रामसागर सिंह, वो स्थानीय हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सूरजभान सिंह भी पूरा दबाव बना करके रखे हैं कि वो सीट सूरजभान सिंह को दिया जाए और उनकी पत्नी चुनाव वहाँ पर लड़ेगी। फिलहाल स्कोर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।